जय हिंद गाइस। उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से 12th क्लास की तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट हम लोगों ने न्यूमेरिकल पोर्शन मीन्स चैप्टर नंबर फर्स्ट को पूरा कंप्लीटली फिनिश किया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ेंगे हम लोग, सारा कुछ कंटेंट हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं। एमपी बोर्ड के हिसाब से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो डेरिवेशंस वगैरह होते हैं वो कवर कर रहे हैं बेटा। सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 है विद्युत विभव एवं संधारित्र। पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। विद्युत विभव जिसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वोल्टेज भी हम लोग इसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे इसमें पढ़ेंगे भी। और इसका जो सेकेंड पार्ट, बी पार्ट जो हम लोग लेके चलेंगे वो है कैपेसिटर। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्या चीजें इस चैप्टर में हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं इस सेशन में, वो है विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, विभव प्रवणता क्या होती है और समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी इसमें हम लोगों ने कवर किया है। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ जो कि चैप्टर का नाम भी है विद्युत विभव क्या होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थ्योरी के साथ मैं आपके सामने, एकांक आवेश पर किया गया कार्य जो होता है किसी एक आवेश पर, जैसे हम लोगों ने तीव्रता में क्या पढ़ा था कि किसी एकांक आवेश पर लगाया गया बल, तो लगाया गया बल जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते थे, तीव्रता। लेकिन यहाँ पर चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए, चार्ज को आगे की ओर बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे अक्षर V से दर्शाते हैं, या हम लोग दूसरी भाषा में दूसरे लैंग्वेज, दूसरे प्रकार से कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो किसी एकांक आवेश को अनंत से, अगर कोई सिस्टम निकाय बना हुआ है, उस निकाय में मैं किसी आवेश को अनंत से इंपोर्ट कर रहा हूँ या अनंत से किसी बिंदु आवेश को ला रहा हूँ, तो अनंत से ये एक इन्फिनिटी पॉइंट है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लो ये मैंने मान लिया कि एक विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है, मान लो P बिंदु मान लिया, यहाँ तक लाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, या हम इस पॉइंट को मान लो R मान लिया हमने, R बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है R में हम लोग ले सकते हैं। तो R बिंदु तक, इन्फिनिटी टू R तक लाने में जितना भी वर्क डन हमें एकांक आवेश पर करना पड़ा, जितना कार्य करना पड़ा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज कहते हैं। तो लिखा है डेफिनेशन में, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। अर्थात मैंने उसको गणितीय रूप में भी लिखा है, V बराबर W इन्फिनिटी टू R अपॉन क्या हो गया, Q। इंपॉर्टेंट की बात करें, अर्थात जो V का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होगा, V बराबर हो जाएगा एकांक आवेश पर किया गया कार्य W अपॉन Q होता है। मात्रक की बात करें तो ऐसा ही मात्रक होता है, चूंकि कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ये हो जाएगा जूल अपॉन कूलाम, या हम लोग इसे लिखेंगे वोल्ट, ठीक है। सीजीएस मात्रक जूल की जगह हो जाएगा, जूल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है अर्ग, कूलाम का होता है स्थित कूलाम। सीजीएस मात्रक की बात करें तो हम लोग, ये कौन सा मात्रक हो गए, सीजीएस हो गए, ये कौन सा मात्रक हो गए, ईसाई मात्रक हो गए, ठीक है। तो अर्ग अपॉन स्थित कूलाम, या इसे स्थित वोल्ट भी कहा जाता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे हम लोग SI मात्रक लिखते हैं, उसके बाद जो CGS होता है उसमें CGSS फॉर्म से स्थित याद रखिएगा, तो स्थित हम लोग वर्ड यूज करते हैं। और EMU जो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है उसमें हम लोग एब लगाते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पोर्शन जो मैंने आपको दे रखा है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दे रखा है कि एक स्थित वोल्ट बराबर जो होता है वो 10 की घात 8 एब वोल्ट के बराबर होता है। इस रिलेशन को याद रखिएगा, एक स्थित वोल्ट बराबर 10 की घात 8 एब वोल्ट के बराबर होता है। चलिए, इस पॉइंट से हम लोगों को यही कवर करना था, ये हमारा एक सिंगल पॉइंट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? वही है, कार्य ही है, किया गया कार्य ही शो करता है। लेकिन विद्युत विभवांतर में अंतर क्या है? यहाँ दो बिंदुओं के मध्य कितना वर्क किया गया, कितना कार्य किया गया, उसके बारे में। विभवांतर नाम से ही दिख रहा है, दो बिंदुओं के मध्य किए गए कार्यों के बीच में या जो वर्कडन हुआ है उसके बीच में जो अंतर आएगा उसी को विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर, जिसे हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नाम से शो करते हैं इसे। लिखा है एक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, मान लो दो बिंदु है ए और बी, क्योंकि इंफिनिटी टू इधर लाते हैं हम लोग, जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उन बिंदुओं के मध्य विभवों का क्या कहते हैं? अंतर। यहाँ अगर VA है, विभव इस पर VB है, तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। ध्यान रखिएगा कि जो कार्य होगा वो इन्फिनिटी टू R होगा, मतलब दिशा के विपरीत होगा। तो जब भी हम लोग यहाँ कार्य लेंगे वो उसका विस्थापन जो होगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि दिशा के विपरीत कार्य हो रहा है। तो हमेशा जो विस्थापन हम लोग लेंगे कार्य के साथ वो क्या होगा? -dx, मतलब जो विस्थापन होगा वो विपरीत दिशा में हो रहा है, इन्फिनिटी से R तक हो रहा है, कार्य किया गया है, इसलिए क्या होगा? विस्थापन जो होगा वो ऋणात्मक होगा। रही बात इसके मात्रकों की, तो मात्रक तो सेम ही होंगे, क्योंकि W/Q का रेशियो बन रहा है, अनुपात जो बन रहा है वो कार्य अपॉन आवेश ही बन रहा है। तो मात्रक होगा जूल/कूलाम या वोल्ट। बाकी मात्रक भी सेम रहेंगे। CGS मात्रक हो जाएगा स्थित वोल्ट और EMU मात्रक हो जाएगा A वोल्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का भी हम इंग्लिश नाम याद रखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे कहा जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है? तो दूरी के साथ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, दूरी के साथ विभव में कमी को, दूरी के साथ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है उसके साथ विभव में क्या होती है? डिक्रीसेस होता है, विभव कम होता है, उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। तो दूरी के साथ विभव में कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट/मीटर। और अगर मैं विभव प्रवणता को 100 करूं तो विभव प्रवणता बराबर हो जाती है -dV/dx। ये विभव प्रवणता को दर्शाता है, क्योंकि विस्थापन ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस चार्ज, जो माइनस आवेश है वो कंटेन किया गया है। dV जो है वो विभव में कमी को शो कर रहा है, dx जो है वो दूरी में परिवर्तन को शो कर रहा है, और माइनस यहाँ पर दिशा के विपरीत किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट एक बड़ा डेरिवेशन हम लोग लेके चल रहे हैं। डेरिवेशन है एक एकांक आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना कीजिए। एक अगर सिंगल आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर कितना उस पर कितना वर्कडन, उस पर कितना कार्य होगा, तो उसको हम लोग विद्युत विभव के फॉर्म में लेंगे। तो वो कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हम लोग वर्कडन करने वाले हैं, जो हम लोग हमारा अरेंजमेंट बना रहे हैं, वो अरेंजमेंट ले लेते हैं। पहले तो मैंने लिया अरेंजमेंट में मैंने शो कर दिया सारी चीज़ें। अरेंजमेंट में मैंने मान लिया कि कोई बिंदु है, ये मान लो इन्फिनिटी पर रखा है, कोई चार्ज है जो इन्फिनिटी पर रखा है, Q चार्ज है, मान लो मैंने मान लिया कि प्लस Q चार्ज है, जिसे इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु R तक हमें लाना है। तो इसके दौरान हम लोगों ने जितना भी कार्य किया, मतलब जो मेरा वर्कडन होगा, नेट कार्य होगा, वो W बराबर होगा इन्फिनिटी टू R। समाकलन एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम लोग किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के जितने भी कंटेंट्स है वो निकाल सकते हैं। तो W बराबर नेट कार्य इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा? R। dW जितना वर्कडन हो रहा है उसका, तो dW कार्य की बात करेंगे, आगे हम लोग समझेंगे इसको क्या होता है। तो हमने माना कि एक एकांक आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु R तक लाने में किया गया कार्य कितना हो रहा है, वो हमने मान लिया कि नेट कार्य कितना हो रहा है, W हो रहा है। यदि विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश अनंत से x दूरी पर स्थित हो, विद्युत क्षेत्र में यहाँ हमने बोला कि कोई अन्य आवेश x दूरी पर स्थित है, कोई सा भी आवेश, मान लो मैंने मान लिया Q आवेश कितनी दूरी पर स्थित है? x दूरी पर स्थित है।
x दूरी पर स्थित है, तब इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलॉम के नियम से कितना हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 QQ अपॉन एक्स स्क्वायर। इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर x दूरी है तो विस्थापन कितना हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा, लेकिन चूंकि दिशा के विपरीत कार्य हो रहा है इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे। तो आगे चलते हैं। तो कूलॉम के नियम से मेरे पास फॉर्मूला बन गया F बराबर 1/4πε0 QQ अपॉन एक्स स्क्वायर। चूंकि मुझे निकालना है विभव, किसका गणना करना है, विभव। विभव V बराबर होता है W इंफिनिटी टू R अपॉन में क्या हो जाएगा कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य Q। तो विभव हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले चीज मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, विभव का फाइंड करने के लिए मुझे पहले तो कार्य निकालना पड़ेगा। तो कार्य बराबर होता है कोई एक बल या बल गुणा क्या होता है, विस्थापन होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो नेट कार्य की बात करें तो W बराबर हो जाएगा, कहां से कहां तक कार्य हो रहा है, इन्फिनिटी टू R कार्य हो रहा है। बल को दर्शाएंगे F से, और विस्थापन मैंने आपको बताया कि चूंकि x दूरी पर रखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का dx, क्योंकि दूरी के विपरीत कार्य हो रहा है तो ये फॉर्म हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी टू R, बल का मान रख दीजिए, बल का मान है 1/4πε0 QQ अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ dx। इसको सॉल्व करें। आगे सॉल्व करने पर जो ऊपर से जो सॉल्यूशन बनना है, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगी। मैंने आपको बताया था समाकलन उन्हीं चीजों का होता है, समाकलन उन्हीं पदों का होता है जिनके फलन जो होते हैं, जिनका फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। तो फंक्शन x और dx, जिसका कोऑर्डिनेट फंक्शन जो है वो dx है। तो w इज इक्वल टू, पहले तो माइनस बाहर निकाल दीजिए, माइनस के साथ साथ जो नॉमिनेटर है, जो अंश है उसमें QQ और अपॉन में हर में 4πε0 कॉमन आ रहा है, बचेगा इन्फिनिटी टू R 1/x स्क्वायर dx। जैसे थिंकिंग हमारी चल रही वैसे थिंकिंग आपको भी चलाना है कि W बराबर हो जाएगा, इसको तो हम लोग एज इट इज चलने देंगे 1/4πε0 इन्फिनिटी टू R। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो किसी टर्म के, जो किसी वेरिएबल के स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर में है, फिर भी समाकलन का कोई फॉर्मूला इसका नहीं होता है। इसलिए डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, -2 dx हो जाएगी। चूंकि एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n-1 अपॉन में हो जाता है n-1। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो W बराबर हो जाएगा -QQ अपॉन में 4πε0। फॉर्मूला लगा दिया तो साइन हट जाएगा, हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन में हो जाएगा -2 + 1, और ये जो रहेगा लिमिट रहेगी इन्फिनिटी टू R। आगे इस पद को सॉल्व कर लीजिए तो W बराबर हो जाएगा -QQ अपॉन 4πε0, x की पावर -2 + 1 तो माइनस का 1 अपॉन में भी क्या हो जाएगा, -1 इन्फिनिटी टू R। अभी जो मेरा स्टेटमेंट आया है इसमें मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ x की लिमिट अप्लाई करता हूँ तो इनवर्स है, इनवर्स में मैं फॉर्मूले को पुट नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करें, तो जैसे x की पावर 2 को ऊपर ले गए थे वैसे ही उसको वापस उसकी पोजीशन में पहुंचा देंगे। और चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस से माइनस तो हम लोग कैंसिल कर ही सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद मल्टीप्लिकेशन में भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा हमें W इन्फिनिटी टू R इज इक्वल टू हो जाएगा -QQ अपॉन 4πε0। मैंने बोला इसको ऊपर कर देते हैं, इसको अपन क्या कर देंगे नीचे। तो पावर ऊपर माइनस की थी, नीचे आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सीमा रखने पर, लिमिट अप्लाई करने पर, ऑन अप्लाइंग लिमिट रखेंगे, सीमा रखेंगे तो ये हो जाएगा W इन्फिनिटी टू R। हम लोग जो नेट वर्क डन निकाल रहे हैं -QQ अपॉन 4πε0, बचेगा -1/x है। अगर हम लोग लिमिट रखते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं तो -1/x, पहले तो आप लोग लिमिट रख लीजिए। तो लिमिट जो रखेंगे वो रखेंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा रखेंगे तो ये हो जाएगा, उच्च सीमा क्या है 1/r
माइनस निम्न सीमा क्या है 1/इनफाइनाइट, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, हमेशा वेरिएबल की जगह वैल्यू रखेंगे। तो W इनफाइनाइट टू R माइनस क्यू क्यू अपॉन 4πε0 माइनस 1/R प्लस 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो W इन्फिनिटी टू R माइनस क्यू क्यू बाय 4πε0 बचा माइनस 1/R, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो W इन्फिनिटी टू R और थोड़ा सा अरेंज भी कर दीजिए सर साथ साथ में, 1/4πε0 माइनस माइनस हो गया प्लस क्यू क्यू अपॉन क्या हो गया R। लेकिन अभी हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। अब हम लोग जो समीकरण 1 में हमें जो विभव निकालना है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 जो मैंने लिखा था वो लिखा था V बराबर W इन्फिनिटी टू R अपॉन क्या होता है Q। तो V बराबर इस मान को वहाँ पर रखिए, पूरा वैल्यू आएगा 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन R और पूरे के अपॉन में जाएगा Q, Q से Q कैंसिल हो जाएगा सर, तो बचेगा V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R। ये जो सूत्र है, उपरोक्त सूत्र जो हम लोग लेके आए हैं, यही एकांक आवेश के कारण विद्युत विभव को दर्शाता है 1/4πε0 Q/R, और इसका विभव जो है इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षीय स्थिति जैसे हम लोगों ने क्लास सेकेंड में पढ़ा था, सेकेंड जो हमारा चैप्टर था उसमें हम फर्स्ट चैप्टर में जो सेकेंड टर्म थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का यहाँ भी कॉम्बिनेशन आता है, लिखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, आघूर्ण है ये, अक्षीय स्थिति में परिणामी विभव की गणना कीजिए। अक्षीय स्थिति लेना है तो मैंने आपको बताया था कि जिस अक्ष पर हम लोगों ने कंटेंट रखा हुआ है, मतलब जिस अक्ष पर हम लोगों ने डाइपोल रखा हुआ है, ये मैंने मान लिया ये डाइपोल है, ठीक है। उसी अक्ष पर उसी अक्ष या उसी द्विध्रुव से, माना हम लोगों ने पहले तो मान लिया कि एक द्विध्रुव AB, आवेश की बात करें -Q +Q, इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है P, यहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, परिणामी विभव की गणना करनी है। बिंदु P मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया। तो इस पर दो विभव लगेंगे बिंदु P पर, एक +Q आवेश के कारण और एक -Q आवेश के कारण V1 और V2, ठीक है। ये अरेंजमेंट हो गया। लिखा है माना एक विद्युत द्विध्रुव जिस पर क्रमशः -Q तथा +Q आवेश आरोपित है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है, ये भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझ लें कि ये जो दूरी होती है द्विध्रुव की लंबाई वो कितनी होती है 2 है। जब ये द्विध्रुव की लंबाई 2 है तो ये कितनी हो जाएगी A और ये कितनी हो जाएगी A। ये अरेंजमेंट वहाँ पर भी हम लोगों ने बनाया था। यदि द्विध्रुव का केंद्र O हो, तब अगर केंद्र O है तो क्या स्टेटमेंट मिलेगा, OA बराबर हो जाएगा OB बराबर क्या हो जाएगा A, मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा A होगा। हमें द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव, चूंकि अक्षीय स्थिति तो उसी पर हमें निकालना है, जो कि द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर स्थित है। अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया, थ्योरी लिखी हुई है। तो हमें निकालना है विद्युत विभव। हमें एक चीज पता है, हम जानते हैं अभी जो हम लोगों ने इसके पहले प्रूफ किया है कि एकांक आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है, एकांक आवेश के कारण, किसी एक आवेश के कारण विद्युत विभव जो होता है V का मान होता है 1/4πε0 Q अपॉन R होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ये होता है एकांक आवेश के कारण। तो हमने जो निकाला है उसमें दो परिणामी, दो विभव लग रहे हैं, एक +Q आवेश के कारण और एक -Q आवेश के कारण। तो बिंदु B पर +Q आवेश के कारण विभव,
बिंदु बी के कारण जो विभव लग रहा है उसको मैंने कंसिडर कर लिया V1 है। V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, आवेश जो रखा है वो प्लस क्यू है, और अपॉन में R जो है उसके बीच की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को कहाँ से लेंगे हम लोग, P से। तो P से कहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी सर, P से डिस्टेंस आएगी सर B तक की, PB। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन PB की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, PB की वैल्यू गिवन नहीं है, जैसे मैंने वहां निकाला था। अगर मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए तो इस पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूं, मतलब PB को मैं क्या लिख सकता हूं, PO माइनस OB। PB को लिख सकते हैं PO माइनस OB। तो वैल्यू रखिए, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन, एक बार और मैं आपको समझा देता हूं, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, P से B तक का वैल्यू मुझे चाहिए, ये नहीं है मेरे पास। तो इस पूरे में से मैं अगर इसको माइनस कर दूं, P से O तक का वैल्यू है मेरे पास R, और यहां तक का वैल्यू है A, तो मैं इसको माइनस करके लिखूंगा PO माइनस OB हो जाएगा। तो PO जो है वो R है, माइनस क्या हो जाएगा A, ये मुझे मिल गया V1। इसी प्रकार V2 निकालेंगे, वो किसके ऊपर लग रहा है, बिंदु A पर, किस आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण। माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, माइनस Q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, V2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, कहां तक जा रहा है, P से A तक, तो क्या लिखूंगा मैं, PA। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा सर 1/4πε0 Q अपॉन PA की वैल्यू, PA की वैल्यू निकालना है हमें। तो PA कहाँ तक है, P से पूरा है मेरे पास, P से O तक का डिस्टेंस है, प्लस इसको जोड़ दे तो PO प्लस क्या लिख सकता है, OA। P से O तक चलिए, O से A तक चलिए, तो टोटल दूरी कवर होगी। तो V2 बराबर हो जाएगा मेरे लिए 1/4πε0, चूंकि मैंने ऋणात्मक आवेश के कारण लिया है, इसलिए जो आवेश आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस Q अपॉन P से O तक की दूरी R प्लस क्या हो जाएगा A, ये मुझे मिल गया सेकेंड। अब मेरे पास दोनों विभव आ गए हैं, तब मैं बिंदु P पर क्या कर सकता हूं, परिणामी विभव की गणना कर सकता हूं। तो परिणामी विभव बिंदु P पर, परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। सर V बराबर हो जाएगा, V1 का वैल्यू क्या है, तो V1 का वैल्यू निकाला सर हम लोगों ने 1/4πε0 Q अपॉन निकला R माइनस A, प्लस V2 का वैल्यू क्या है, V2 का वैल्यू निकला सर 1/4πε0 Q माइनस Q अपॉन R प्लस A। जो टर्म्स कॉमन आ रही है उसे कॉमन निकाल लीजिए। तो ऊपर से कॉमन आ रहा है Q अपॉन में बचेगा 4πε0, जो टर्म्स अंदर बच रही है यहाँ बचेगा 1/R माइनस A, प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस 1/R प्लस A। इस तरीके से जैसे वहीं सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ पर भी सॉल्व होगा। आगे सॉल्व करें तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0, जो वैल्यू हम लोगों ने कॉमन ली थी इन दोनों का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, Q अपॉन 4πε0। क्या कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा R माइनस है, इधर आ जाएगा R प्लस है। एलसीएम लेने के बाद तिर्यक गुणा होता है, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस A माइनस R माइनस A, ये वैल्यू बनेगा। सॉल्यूशन कर लीजिए सर। तो V बराबर हो जाएगा Q/4πε0, पहले तो दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, फॉर्म बन रहा है A माइनस बी A प्लस बी, तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसका R प्लस A माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस R प्लस A, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आगे सॉल्व कीजिए तो V बराबर हो जाएगा 4πε0, R प्लस का R माइनस का कैंसिल, बचा 2A अपॉन में बचा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आप याद रखिए वहां पर भी मैंने बोला था कि चित्र से स्पष्ट है कि एक चीज को यहाँ पर नगण्य करना होगा R या A में से, तो कौन जो छोटी उसको नगण्य। चित्र से स्पष्ट है कि R जो है वो एक कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो A स्क्वायर को क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे। A स्क्वायर को नगण्य मानने पर, A स्क्वायर को नगण्य मानेंगे तो A स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट करूंगा, 0, तो V बराबर हो जाएगा Q/4πε0
2a/r²। इसको सॉल्व करें आगे तो q इंटू 2a का फॉर्मेशन बन रहा है। q इंटू 2a जो है, चूंकि हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निकाल रहे हैं तो q इंटू 2a बराबर हो जाता है p। तो v बराबर हो जाएगा, तब v बराबर हो जाएगा 1/4πε0, अरेंज कर दीजिए, p अपॉन हो जाएगा r²। और चूंकि ये विभव है तो किस में आएगा, वोल्ट में। तो अक्षीय स्थिति में इतना विभव होता है। अक्षीय स्थिति में विभव जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में इतना विभव होता है। नेक्स्ट, जैसे वहां भी निरक्षीय स्थिति देखी थी, यहाँ पर भी हम लोग निरक्षीय स्थिति जो नॉन एक्सियल पोजीशन की बात करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में परिणामी विभव की गणना कीजिए। मैंने आपको बताया था कि निरक्षीय स्थिति किसे कहेंगे, निरक्षीय स्थिति जिसमें जो विभव है निरक्षीय स्थिति अगर एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव हमने मान लिया ए बी एक द्विध्रुव है जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश आरोपित है। अगर अक्षीय स्थिति होता तो सेम एक्सिस पर एक पॉइंट P में कंसीडर करता, लेकिन चूंकि निरक्षीय स्थिति है तो हमने माना कि इसकी निरक्षीय स्थिति में, मतलब इसके केंद्र से निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे हम लोग। इसके केंद्र से कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या है, तो हमने मान लिया कि कोई बिंदु सर क्या है, P है। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उसके लिए हमें निकालना है। तो ये पॉइंट इससे कंसीडर कर लेंगे। चलिए, चूंकि आपको पता है कि जो टोटल डिस्टेंस होती है द्विध्रुव की, जो टोटल लंबाई होती है, ये केंद्र हो गया, इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, 2a। जब ये 2a है तो ये और ये जो वैल्यू है दो पार्ट में डिवाइड होकर कितनी हो जाएगी, a और a। ये कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। जब ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले हमारे पास आधार भी है, लंब भी है, तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसकी, या पाइथागोरस प्रमेय से इसका क्या निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसका कर्ण मतलब PA और PB की वैल्यू निकाल लेंगे, PA और PB की वैल्यू। तो PA और PB की वैल्यू मैं यही कंसिडर कर लेता हूँ। PA बराबर PB बराबर क्या होगा वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो PA और PB की वैल्यू के लिए पाइथागोरस की प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या बोलती है, यहाँ पर कर्ण क्या है, P है, तो PA का वर्ग बराबर लंब क्या है, P से O तक का जो है वो परपेंडिकुलर है, प्लस आधार क्या है, कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए, तो OA का वर्ग है। तो PA का वर्ग बराबर हो जाएगा, आधार की जो वैल्यू है, सॉरी लंब की जो वैल्यू है वो r² है, प्लस यह है a²। तो PA का मान मुझे मिलेगा अंडररूट में r² प्लस a²। तो चलिए इसको रख दीजिए, r² प्लस a², इधर भी हो जाएगा r² प्लस a²। ये कंप्लीट डायग्राम हमारा हो गया। थ्योरी की तरफ चलते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश आरोपित है तथा द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2a। यदि द्विध्रुव के केंद्र O हो तब OA बराबर, ये दोनों दूरियां समान हो जाएगी। हमें बिंदु P पर विद्युत निरक्षीय स्थिति में परिणामी विभव ज्ञात करना है, जो कि द्विध्रुव के केंद्र O से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। हमें ये निकालना है। तो पहले वही एक आवेश के कारण, फिर दूसरे आवेश के कारण, फिर क्या निकाल लेंगे, दोनों का परिणामी निकाल लेंगे। चलिए बात करते हैं। तो हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, अभी जो हम लोगों ने प्रूफ किया था, विद्युत विभव एकांक आवेश के कारण या बिंदु आवेश के कारण कितना होता है, वो होता है 1/4πε0 Q/r। यह हम लोग जानते हैं। तो सर पहला हम लोग दो बिंदुओं की बात कर लें, तब बिंदु A पर -q आवेश के कारण विभव, -q आवेश के कारण विभव लेंगे तो वो हो जाएगा V1 बराबर 1/4πε0। -q है तो -q लग दीजिए।
दूरी कौन सी आएगी, तो दूरी कहाँ से कहाँ तक की आएगी, दूरी आएगी P से A तक की, जो डिस्टेंस हम लोगों ने ले रखी है वो दूरी आएगी P से A। P A और P B हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 माइनस Q अंडर रूट में दूरी है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हम लोग निकाल चुके हैं, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बिंदु B पर, बिंदु B पर कौन सा आवेश रखा है, प्लस Q आवेश, तो प्लस Q आवेश के कारण विभव, प्लस Q आवेश के कारण विभव हमने मान लिया V2 है, V2 बराबर 1/4πε0 प्लस Q आवेश है तो Q अंडर रूट, सॉरी जो डिस्टेंस लेंगे पहले हम लोग उस डिस्टेंस की वैल्यू रखें, तो वो P से कितनी दूरी पर स्थित है, B तक, तो PB हो जाएगा। तो V2 का वैल्यू मिलेगा सर मुझे 1/4πε0 Q अपॉन PA और PB दोनों इक्वल है, तो R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा A स्क्वायर, समीकरण नंबर क्या आ गई 2। अब हम लोग बिंदु P पर परिणामी विभव की बात कर सकते हैं। तो बिंदु P पर तब बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव की बात करें, डिस्कस करें, तो परिणामी विभव बिंदु P पर क्या हो जाएगा, तो परिणामी विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। समीकरणों से मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर 2 से V1 व V2 का मान रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने पर क्या वैल्यू आ रही है, V बराबर हो जाएगा, V1 का वैल्यू है सर 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस V2 का वैल्यू है 1/4πε0 माइनस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये दो वैल्यूज मेरे पास आई है, आपको दिख रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दिशाएं विपरीत है, मतलब एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो दोनों का जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो V बराबर क्या निकलेगा 0। अतः स्पष्ट है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है, वैसे ही इसको यहां तक सॉल्व करना है हमें। नेक्स्ट, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। विद्युत विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था, जो सॉल्यूशन बनाया था, उसमें लिखा था 1/4πε0 K Q अपॉन R, ये मेरा आंसर आया था। यहाँ K जो है वो माध्यम का पराविद्युतांक कहलाता है, इसे हम लोग पराविद्युतांक कहते हैं। वायु या निर्वात में पराविद्युतांक का मान जो होता है वो 1 होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, धातुओं के लिए पराविद्युतांक का मान जो होता है वो कितना होता है, अनंत। ये हम लोग चैप्टर फर्स्ट में कवर कर चुके हैं। तो किस पर डिपेंड करता है, तो माध्यम के पराविद्युतांक K पर निर्भर करता है। आवेश के मान पर आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से अगर मैं इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग निकालूंगा तो V समानुपाती Q और V व्युत्क्रमानुपाती क्या आ जाएगा, R। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रभावित करने वाले कारक इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दो आवेशों की मध्य दूरी पर भी निर्भर करता है। समानुपाती का मतलब होता है कि दोनों ही विभव, अगर आवेश बढ़ेगा तो विभव भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूरी की बात करें तो दूरी अगर बढ़ेगी तो विभव अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए दूरी के साथ विभव में कमी को हम विभव प्रवणता भी कहते हैं। नेक्स्ट है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, अगर नाम बहुत कुछ क्लियर कर रहा है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम ऐसा क्लियर कर रहा है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो है वो क्या होंगे, समान। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। और करके या अथवा करके इसकी डेफिनेशन को इस तरीके से भी सिंपल लैंग्वेज में समझा जा सकता है कि एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहते हैं। कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान। खुद डेफिनेशन में ये लिखा है हम लोगों ने। समविभव पृष्ठ को बल रेखाएं सदैव कैसी काटती है, लंबवत काटती है। समविभव पृष्ठ पर जब भी बल रेखा इंटरसेक्ट करती है तो लंबवत काटती है। इसका मतलब ये होता है कि समविभव पृष्ठ के साथ विद्युत बल रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाती है।
समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। चूंकि विभव ही समान है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटते नहीं है। किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी भी चालक का पृष्ठ क्या कहलाता है या क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध बताइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमें पता है कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य, लगाया गया बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग पढ़ के आए हैं। तो इसके लिए हम लोग एक अरेंजमेंट बना लेते हैं विभव प्रवणता के लिए। तो हम लोगों ने माना कि दो बिंदु जिसको नाम दे दिया ए और बी। दूरी की बात करें, चूंकि विभव प्रवणता है रखी है, हम लोगों ने बना रखे हैं, तो दूरी हमने मान ली कि कितनी है, dx है। यदि बिंदु B पर आवेश जो है वो कितना है, q आवेश उपस्थित है, बिंदु B पर q आवेश उपस्थित है, तब इस बिंदु पर लगने वाला बल, अगर एकांक आवेश q है तो इस पर बल कितना लगेगा, एकांक आवेश पर बल जो लगता है वो कितना लगता है, F बराबर q ही होगा। यदि बिंदु B पर विद्युत विभव जो है वो V हो, बिंदु B पर विभव कितना हो, V हो, तब बिंदु A पर विभव कितना हो जाएगा। अगर यहाँ विभव V लग रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, जितनी दूरी वो चला, दूरी बढ़ने के साथ साथ जो डिस्टेंस बढ़ेगी तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, या विभव बढ़ जाएगा। तो जितना यहाँ था उसका क्या हो जाएगा, बढ़कर ये हो जाएगा। तो हमारे पास विभव जो हो गया ये हो गया V प्लस dV, और B पर कितना हो गया, V हो गया। तब विभवांतर जो हो जाएगा, अगर विभव ये है तो विभवांतर जो हो जाएगा, विभवांतर VA माइनस VB, VA माइनस VB, विभवांतर जो होता है हम लोगों ने पढ़ रखा है, विभवांतर जो होता है वो होता है सर W अपॉन Q, लगाया गया बल और उस पर जो आवेश है, एकांक आवेश पर किया गया कार्य भी विभवांतर को दर्शाता है। तो VA माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा, W अपॉन Q। तो VA माइनस VB बराबर W क्या हो सकता है, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन चूंकि ऋणात्मक वैल्यू है तो यहाँ पर किससे दर्शाएंगे, माइनस से दर्शाएंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा, Q। VA माइनस VB हम लोगों ने लिख रखा है, V कितना है, V प्लस dV है, V पर विभव, A पर विभव और B पर कितना है, V है। और बल जो है एकांक आवेश पर लगाया गया बल कितना है, QE इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का dx, अपॉन में क्या आ जाएगा, Q। तो V से V एक प्लस माइनस कैंसिल, तो dV बराबर बचा, Q से Q कैंसिल, बचा E गुणा माइनस का dx। हमें E और V संबंध बताना है तो E का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा dV अपॉन माइनस dx, माइनस अपॉन में ऊपर ले जाएंगे तो E बराबर हो जाएगा माइनस dV अपॉन dx। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में क्या कहलाता है, संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है यही प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध दर्शाता है, जो कि होता है E बराबर माइनस dV अपॉन dx। ठीक, थैंक यू गाइस।